Hello everyone. Next topic is Z parameters or open circuit parameters. Z stands for impedance. Z means impedance. Then we can say that impedance parameters or Z parameters. ठीक है, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के Z पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है आपका। ये एक नेटवर्क है आपका, ठीक है। इसमें एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये, ठीक है। सपोज इस पोर्ट की जो वोल्टेज है वो है V1 और इसमें करंट है पोर्ट में I1, ठीक है। ये आपका पोर्ट है, सपोज इसका वोल्टेज है V2 एंड इसमें करंट है I2, ठीक है। ऐसे हमने ये करंट का डायरेक्शन ऐसा अज्यूम किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर करंट ऐसे ही हो, ठीक है। आपने मान लिया इस टर्मिनल से करंट ऐसे आ रहा है, इससे यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो पोर्ट 1 वोल्टेज V1 एंड करंट इज I1, एट पोर्ट 2 वोल्टेज इज V2 एंड करंट इज I2, ठीक है। देयर आर 4 वेरिएबल्स, ठीक है, V1, I1, V2 एंड I2। मेरे पास 4 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो मेरे पास सपोज इन चारों वेरिएबल्स में से V1 एंड V2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। I1 and I2 are independent variables, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आता है। वो वेरिएबल्स जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल्स हैं और सेल्फ डिपेंडेंट है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस डेराइव करना है, मतलब जेड पैरामीटर्स का रिलेशनशिप हमें निकालना है। देखो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम लेफ्ट में लिखते हैं, तो V1 V2 लिखने का तरीका सीखिए, कैसे लिखेंगे जेड पैरामीटर्स को, कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो डिपेंड, आपको ध्यान रखना है कि जेड पैरामीटर्स में डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको आप लेफ्ट में लिखेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल I2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ रही है, देखो V1 वाली इक्वेशन आ रही है और V2 वाली इक्वेशन आ रही है। अब आपको V1 वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो ये क्या चीज़ है, वोल्टेज, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, करंट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यानी एम्पियर में अगर ओम से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, V इज इक्वल टू I/Z या IR, यानी वोल्ट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर इसमें आप ओम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है इक्वेशंस बैलेंस अगर करना है तो यूनिट सेम रहना चाहिए हर टर्म का। इसका यूनिट क्या है, वोल्ट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वोल्ट, मतलब इसमें एक इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, दैट इज Z11, उसका नाम हमने दिया है Z11, ठीक है। तो अब ये देखो, ओम इंटू एम्पियर दैट इज वोल्ट, वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट प्लस इसका नाम हमने दिया है Z12, ये भी ओम की यूनिट का होगा, तो दैट इज इम्पीडेंस Z12। सिमिलरली Z21 प्लस Z22, तो आप इस तरह से इक्वेशंस लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इधर लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट, इसमें ओम से मल्टीप्लाई करोगे मतलब इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज गिवन बाय Z11, Z12, Z21, Z2। तो दीज पैरामीटर्स Z11, Z11, Z12 एंड Z21, Z22 आर नेटवर्क फंक्शंस, ठीक है। इनको हम नेटवर्क फंक्शन बोलते हैं, वो आगे बताऊंगा नेटवर्क फंक्शन क्या होता है। आर नेटवर्क फंक्शंस एंड कॉल्ड
इम्पीडेंस पैरामीटर्स और जेड पैरामीटर्स, इन्हीं को हम कहते हैं Z11, Z12, Z21, Z22 को इम्पीडेंस पैरामीटर्स। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, यहां से आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो V1 V2 इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, और ये I1 ऐसे लिख सकते हो इसको। अब देख लो यहां से V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, मैट्रिक्स बना दिया आपने, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखोगे आप इसको, यानी V1 V2 Z11 Z12। अब इसको जब आप कॉलम मैट्रिक्स को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन से निकल के आएंगे, देख लो आप। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वे अब आप यहां पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं V वेक्टर या V मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं Z मैट्रिक्स और इसको लिख सकता हूं मैं I मैट्रिक्स। तो V इज इक्वल टू Z मैट्रिक्स यानी वोल्टेज मैट्रिक्स इज इक्वल टू इम्पीडेंस मैट्रिक्स इज इक्वल टू करंट मैट्रिक्स। वेयर आपको लिखना पड़ेगा V मैट्रिक्स क्या है, ये है V1 V2। Z मैट्रिक्स क्या है, Z11 Z12 Z21 Z2। नाम देखो हमने कैसे दिया इसका स्मार्टली, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 1, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 2, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 1, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2। ठीक है, एंड I इज इक्वल टू I1 एंड, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो इस तरह से आपने जेड पैरामीटर्स में जो रिलेशन, जो पैरामीटर्स हैं आपके V1 I1 V2 I2, उसमें अलग अलग कंडीशन, हम अलग अलग पॉसिबिलिटी करेंगे। पहले V1 V2 को डिपेंडेंट मान लिया, फिर I1 I2 को डिपेंडेंट मान लेंगे। तो उसमें ये इक्वेशन हमने यहाँ पे डेराइव किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और यहाँ से ये V ये होता है, Z ये होता है। तो ये जो मैट्रिक्स, ये Z मैट्रिक्स जो होता है, ये इसी को आप क्या कहते हो, Z मैट्रिक्स और Z पैरामीटर्स और इम्पीडेंस मैट्रिक्स या इम्पीडेंस पैरामीटर्स, यानी Z11 Z12 Z21 एंड Z22 आर इम्पीडेंस पैरामीटर्स। ठीक है, अब इनका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कितना कितना वैल्यू होगा उसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यानी जैसे ही Z मैट्रिक्स का या Z इम्पीडेंस पैरामीटर्स या Z पैरामीटर्स का नाम आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में एक दो इक्वेशन एक तुरंत आना चाहिए। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22। ये इक्वेशन आपके तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए जैसे ही इम्पीडेंस पैरामीटर्स या Z पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। इनको ओपन सर्किट पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं वो भी अभी आपको बताएंगे। इनका नाम हमने बोला था ना, ओपन सर्किट पैरामीटर्स। तो नाउ अब वो कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा, Z11 कैसे निकालोगे, Z12 कैसे निकालोगे, पहले तो हमने उसमें रिलेशनशिप लिखा, अब निकालना कैसे देखिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए आप, Z11 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, Z11 देखो कैसे निकलेगा। अगर आप I2 को 0 कर दो, अगर I2 को आप 0 कर दो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Z11 I1, यानी Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। और I2 0 का मतलब है पोर्ट 2, जो पोर्ट हमने राइट साइड में बनाया था, पोर्ट 2 का करंट 0, और करंट 0 होने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिकल में, ओपन सर्किट। तो यानी व्हेन पोर्ट 2 इज ओपन सर्किटेड then ratio of V1 and I1 is called Z11। देखो डेफिनेशन बन गया ना, when port 2 is open circuited
रेशो ऑफ V1 एंड I1 इज कॉल्ड Z11, यानी इम्पीडेंस पैरामीटर, पहला पैरामीटर आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इसका नाम देखो क्या बनेगा, सेकेंडरी, इसमें जो ओपन पोर्ट 2 है वो ओपन सर्किटेड हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोल्ड ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। देखो इसका नाम ये क्यों रखा है हमने, ओपन सर्किट मतलब I2 0 हो रहा है तो ओपन सर्किट हो रहा है, तो ओपन कोल्ड ओपन सर्किट। इनपुट इम्पीडेंस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनपुट का ही वोल्टेज है और इनपुट का ही करंट है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है इम्पीडेंस। तो इस Z11 को हम ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते हैं। क्लियर है सबको? इसी तरह से आप Z12, अब तो आपको पता चल गया होगा Z12 कैसे निकालोगे, इसमें इस I1 को 0 कर दो, क्योंकि वेरिएबल तो आपके पास 4 ही है ना, I1 I2 V1 V2 इधर आ गया आपका, 2 इधर है 2 इधर है, तो यहाँ पर I1 को 0 कर दो तो Z12 कितना आएगा, अब ये 0 नहीं है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसे एरो ड्रॉ नहीं करना है, एरो नहीं बनाना है, ये तो बस आपको जिससे कि समझ में आ जाए। अब आपको निकालना है Z12, तो ये हो जाएगा V1 बाई I2 when I1 is 0। जब I1 0 होगा तब आपका V1 अपॉन I2 इज कॉल्ड Z12। वोल्टेज अपॉन करंट इज, वोल्टेज अपॉन करंट मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर इज ओम। तो देखो यूनिट सेटिस्फाई हो रहा है when I1 0। इसको हम बोलते हैं कोल्ड ओपन सर्किट, तो आना ही आना है, चारों पैरामीटर में ओपन सर्किट आना ही आना है, दैट्स व्हाई दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड ओपन सर्किटेड पैरामीटर्स। ठीक है, तो कोल्ड ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखिए ओपन सर्किट तो यहां से क्लियर है, ओपन सर्किट हो रहा है मतलब 0 हो रहा है I1। रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, इनपुट अपॉन आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये किस पोर्ट पे आ रहा है, आउटपुट पोर्ट पे, यानी सेकंड पोर्ट नंबर 2 पर। ठीक है, तो V1 अपॉन I, ये क्या है, V1 वोल्टेज मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, इंपीडेंस तो समझ में आ रहा है, इंपीडेंस तो आना है। रिवर्स ट्रांसफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पोर्ट की वोल्टेज है, दूसरी पोर्ट का करंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर। रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, मतलब उल्टा, मतलब सेकंड पोर्ट का वोल्टेज है, सॉरी करंट है, और फर्स्ट पोर्ट का आपका वोल्टेज है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ओपन सर्किटेड रिवर्स। अब फॉरवर्ड कैसे बोलेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड कैसे आएगा, अगर यहाँ पे V2 अपॉन I1 होगा। ठीक है, तो यानी अब तीसरा पैरामीटर ये निकालना है आपको, तो Z21 कितना हो जाएगा, V2 अपॉन I1 when I2 0। ये इक्वेशंस याद रहना चाहिए, ये तो लिखते चले जाओगे आप। Z21 इज V2 अपॉन I1 when I2 0। इसका नाम क्या रखोगे आप, बताइए, ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। ट्रांसफर तो इसलिए है ना, एक पोर्ट का वोल्टेज है, दूसरे पोर्ट का करंट है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर सेम पोर्ट का रहता है तो होता है इनपुट इंपीडेंस या आउटपुट इंपीडेंस। अगर हम पोर्ट 2 पे आउटपुट लेके चल रहे हैं और पोर्ट 1 पे इनपुट ले रहे हैं, तब सेम पोर्ट का रहता है तो इनपुट इंपीडेंस या आउटपुट इंपीडेंस। तो ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, फॉरवर्ड ये रिवर्स था, अब ये हो जाएगा फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। ठीक है, अब लास्ट इसमें बचता है आपका Z22। तो Z22 क्या होगा, Z22 देखिए क्या होगा, यहां से देखिए Z22 निकालना है आपको, तो V2 अपॉन I2 when I1 0। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो एक तो ट्रांसफर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेम पोर्ट का वोल्टेज है, उसी पोर्ट का करंट है। ठीक है, तो इंपीडेंस तो आया, वोल्टेज अपॉन एम्पियर से इंपीडेंस होगा, ये इंपीडेंस ही तो है। ठीक है, ओपन सर्किट इसकी वजह से आया। ठीक है, और ये V2 आ रहा है, V2 सेम पोर्ट का है, I2 भी उसी पोर्ट का है, तो ये पोर्ट हमने क्या माना है, आउटपुट पोर्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सर्किटेड आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है,
देखिए अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें टू पोर्ट नेटवर्क का ड्रॉ करना है। यानी अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क फॉर जेड पैरामीटर्स। जो हमने जेड पैरामीटर्स निकाले हैं उनको यूज करके उनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब आपको समझ में आता है, जो इक्वेशंस होते हैं उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे ऐसा सर्किट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट देखो हम इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए कैसे बना सकते हैं, देखो V1 वोल्टेज, Z11 ओम इंटू एम्पियर इज ओम, सॉरी वोल्ट, तो वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट प्लस वोल्ट। मतलब ये क्या इक्वेशन है आपका, केवीएल इक्वेशन है। देखिए तो केवीएल का मतलब क्या होता है, एक लूप आना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे आप, सपोज ये आपका इनपुट पोर्ट है V1, यही तो माना था, और ये है आपका I1। अब V1 इज इक्वल टू I1 मतलब Z11 एक सीरीज में इंपेडेंस होना चाहिए, Z11, ठीक है, और एक आपका ये वोल्टेज होना चाहिए जो दूसरी करंट पे डिपेंड कर रहा है, Z12 I2, ठीक है, जो दूसरी पोर्ट की करंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कैसा सोर्स होगा, डिपेंडेंट सोर्स, जो किसी सर्किट के दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो यानी ये क्या होना चाहिए आपका, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए प्लस माइनस, और इसका वैल्यू कितना होगा, Z12 I2। क्लियर है। अब देख लो यहाँ से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब यही इक्वेशन हम सेकेंडरी साइड देखना है। तो सेकेंडरी साइड सपोज ये वोल्टेज है मेरा V2, ठीक है, और यहाँ से करंट जो आ रहा है वो है आपका। अब I2 में, I2 को देखिए, V2 इज इक्वल टू I2, हाँ I2 इंटू Z22। तो यहाँ एक सीरीज में एक इम्पिडेंस होना चाहिए Z22, और उसके बाद एक डिपेंडेंट सोर्स इधर भी होगा, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये प्लस होना चाहिए माइनस, और वैल्यू होगा Z21 I1, क्योंकि ये इस करंट पे डिपेंड कर रहा है, वो उस करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है टू पोर्ट नेटवर्क्स का फॉर जेड पैरामीटर्स, ठीक है। अब अगर आपका नेटवर्क रेसिप्रोकल है या बाइलेटरल है, इफ नेटवर्क इज रेसिप्रोकल और बाइलेटरल, देन अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होना चाहिए, एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन दोनों का बराबर होना चाहिए। यानी V2 अपॉन I1 when I2 0 must be equal to V1 अपॉन I2 when I1। अगर ऐसा है मतलब रेशो ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स अगर सेम रहता है when the position of source and load is interchanged, ठीक है, तो वो रेशो अगर सेम रहता है तो हम कहते हैं नेटवर्क, रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई होती है और उस नेटवर्क को हम कहते हैं रेसिप्रोकल नेटवर्क। यानी और ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है आपका Z21 और ये चीज़ क्या है आपका Z12। तो यानी किसी भी नेटवर्क के अगर आप पैरामीटर्स निकालते हो जेड पैरामीटर्स और जिसमें Z21 और Z12 अगर बराबर आता है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क को हम बोलेंगे रेसिप्रोकल नेटवर्क। ओके, थैंक यू।